हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जो उसका डायग्राम है वो जो हम बनाते हैं उसका एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे। नो गाइस, ये मैं मान के चल रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि ये एक शॉर्टकट वीडियो है कंप्लीट। मैं इसमें आपको बेसिक से नहीं समझा रहा हूँ। सो अगर आपको बेसिक से समझना है तो इस वीडियो में आपको वो नहीं मिलेगा। इसमें एक शॉर्टकट मेथड मिलेगा आपको। और मैं ये मान के चल रहा हूँ गाइस कि आपको बेसिक्स इसके थोड़े बहुत आते हैं और आपको सिर्फ अपना टाइम बचाना है इन क्वेश्चंस में। नाउ गाइज, इस जो ये फॉर्मूला नंबर 242 लिखा है, ये बेसिकली एक नंबर आपको बस याद रखना है। इसको यूज करके आपको बहुत जल्दी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो वे क्वेश्चंस होते हैं कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर या बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट करते हैं उससे हम आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि गाइस बहुत बार जो ओड या इवन नंबर वाला फंडा रहता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर में, वो बहुत बार फेल हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में। सो अगर आप इसको यूज करेंगे इस रूल को तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसमें आपको सिर्फ ये 242 याद रखना है। अब 242 का मतलब क्या है, इस तरह से आप ड्रॉ करिए 242 242 नीचे, ठीक है। अब मैं अभी आपको इसमें थोड़ा स्लो पेस से समझाऊंगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे 2-3 तो आपको खुद ही स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। नाउ ये 242 क्या है, 242 दो बार मैंने ड्रॉ कर लिया है। और जो ये वाला लेफ्ट हैंड वाला है, ये बेसिकली जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, उनको डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको डिनोट कर रहे हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है, ठीक है। सिमिलरली ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ऑर्बिटल्स, और 2 अगेन यही 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग में, राइट। नाउ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में है तो इसका मतलब ये सिंपल, ये जो 2 है ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। ये जो 4 है ये अगेन पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे पाई 2px हो गया या पाई 2py। ये 2 अगेन सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये सिग्मा 2s2 हो जाता है 2pz हो जाएगा, इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये है, बस इसमें क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाले तो यानी ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार वाले एंड ये सिग्मा स्टार वाले, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हम जब ये ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स या ये फिल कर रहे हैं तो इनमें क्या क्या है, ठीक है। इनका एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए। शॉर्टकट मेथड तो गाइज यूज हो जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए हम यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि गाइज ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो आप ऑलरेडी मेथड यूज कर रहे हैं उसको बस सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब आपको क्या करने हैं, 2 जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं आपको इस तरह बढ़ने हैं कि 1 2, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑर्बिटल में बढ़ते हैं 1 2, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें 3 4, जब यहां बढ़ जाएंगे अब इधर आइए, और इधर किस तरह बढ़ने हैं, इस तरह से आपको बढ़ने हैं जैसे 2 ऑर्बिटल में। कैसे, 4 हो गए, 5 एंड 6 ये अलग अलग ऑर्बिटल के हैं, इसका मतलब ये अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक मैंने यहां भरा और एक यहां, दूसरा जब भरूंगा तो यहां भरूंगा फिर यहां, इस तरह से पेयरिंग होगी, है ना। तो ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स के अनपेयर्ड ही हैं। फिर 6 हो गए, दूसरा फिर 7 एंड 8 यहां भरे जाएगा, तो ये 8 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एंड 10। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 11 12, ये अनपेयर्ड है, पेयरिंग करें 13 14, फिर यहाँ 15 एंड 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतना ही आपका काम चल जाएगा। समझना आपको आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई सा सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया इन केस, तो ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। सपोज ये तो भरा ही नहीं था, यहाँ पे ये इस तरह से भरे गए इलेक्ट्रॉन, तो ये नीचे वाला अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सपोज इस तरह भी हो गया तब भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। समझ में आपको किस तरह से बढ़ने हैं। अब इस मेथड को यूज कैसे करना है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, सपोज आपको O2 यानी ऑक्सीजन, O2 डायट ऑक्सीजन इसका मॉलिक्यूल दे दिया है, और इसको आपको बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या किया कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कैसे भरेंगे, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए। एक के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं 6, ऑब्वियसली छठे जो ग्रुप में है। वैसे भी आप देख सकते हैं 8 है इसका जो
एटॉमिक नंबर यानी 1s2 2s2 2p 4 आ जाएगा। ओके, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक के 6 हैं तो 2 ओ के कितने हो जाएंगे 6 + 6 12। अब आपको क्या करना है 12 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करना है। ठीक है, अब आपको किस तरह बनना है देखिए सिंपल 2 4 2 2 4 2। अब मुझे क्या बनना है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने 12 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खत्म। अनपेयर्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, समझे ना अनपेयर्ड क्यों, क्योंकि यहां पे होंगे इस हॉरिजॉन्टली पेयरिंग होगी। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली पेयरिंग होगी, वर्टिकली नहीं होगी। ठीक है, सो अनपेयर्ड हो गए ये, तो यानी ये हो गया एक पैरामैग्नेटिक स्पीसी। और बॉन्ड ऑर्डर किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। अब सिंपल आपको क्या करना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2 यानी 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो आपका हो गया 2। देखिए कितनी आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी ये बॉन्डिंग वाले क्या हो गए जो लेफ्ट हैंड साइड में है और एंटी बॉन्डिंग वाले क्या हो गए जो राइट हैंड साइड में, उसको 2 से डिवाइड कर दे। आपको सिंपल ऐसे यूज करना है। इसकी गाइज प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा के दिखाता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा गाइज, बिलीव मी। प्रैक्टिस चाहिए बस और कुछ नहीं। सपोज आपको मैं ये कह दिया कि जो ये 12th इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, तो अगर मैं क्या कहूँगा देखिए ये पाई स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग है और ये पाई वाले होते हैं, ये सिग्मा होते हैं 2 वाले, तो मैं कह सकता हूँ पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py वाले में ये फिल हुआ होगा, प्रोवाइडेड डेट इस 2 को मैं सिग्मा स्टार 2pz मान रहा हूँ, है ना। किसी किसी बुक्स में आपको ये yz हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये चलता है, राइट गाइज। सो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा आपको और फिर रैप अप करेंगे इसे। नाउ सपोज आपको NO इसका कैरेक्टर बताना है, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6 हैं, टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे 11 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 242, फॉर्मूला नंबर 242 याद रख लिया 242। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने 11 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। यहाँ इकलौता इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया आपका 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। देखिए कितनी आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको जो भी आपको इसमें बताना होगा वो बता सकते हैं। जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पाई स्टार 2px सपोज इसमें है, या पाई स्टार 2py किसी में फिल हुआ होगा, ये बोला जा सकता है। अब नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी करते हैं, तो आपको ये भी बताया जा सकता है कि जो एनर्जी का ऑर्डर क्या है, देखिए यहाँ से यूं गया, ठीक है, उसके बाद फिर यूं जाएगा, समझ रहे हैं आप कैसे, पहले ये वाले 2 भरे, फिर यहाँ से आके फिर 4, फिर 2 वाला, फिर 4 वाला, फिर 2 वाला। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज इस बार आपको N2 पॉजिटिव का निकालना है ना। अब देखिए एक नाइट्रोजन में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल में N2 में कितने हो जाते हैं 10, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आया होगा पॉजिटिव, तो यानी 10 - 1 कर दूंगा। अगर सपोज नेगेटिव होता है तो 10 + 1 हो जाता है, ये आपको बेसिक पता होगा। तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं मुझे, ठीक है। अब देखिए 2 4 2 2 4 2 ये ब्रेक कर देता हूँ, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करके देखिएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 5 डिवाइड 2 यानी 2.5। इसका क्या हुआ आपका बॉन्ड ऑर्डर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं गाइज N2 का निकालता तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, यानी जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो इधर एक और बढ़ा जाता, 9 थे ना ये, तो 10 हो जाते। तब इस केस में N2 डायमैग्नेटिक हो जाता। अब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 2 यानी 3 हो जाता है, समझे गाइज आप। तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है N2 के केस में 3 हो जाता। तो इस तरह से आपको गाइज ये क्वेश्चन सोल्व करने। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। कुछ कमेंट डाल दे करें आप। राइट गाइज, सो थैंक यू अगेन, बाय।